सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद, M2 लाहौर से शेखुपुरा और मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद। मुल्तान से पिंडी भटिया तक मोटरवे बंद, लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेख खान से चकदरा तक, हजारा एक्सप्रेसवे बुरहान से शाह मकसूद तक और मोटरवे M14 हकला से फतेह यार तक बंद। पेशावर और गिरदोनवा में शदीद धुंध, हद निगाह कम। मुल्क के शमाली और बलूचिस्तान के शमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, गिलगित, अस्तोर, हुंजा और श्रीनगर में -3, दीर में -1, कोयटा और कल्लात 0, इस्लामाबाद 3, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, पेशावर 4, लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, सखर 5, नवाबशाह 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रवां हफ्ते मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। 0.81% इजाफे के बाद महंगाई की मजमूई शरह 42.86% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान गैस, जलाने की लकड़ी, अंडे, मुर्गी, टमाटर, प्याज, चीनी समेत 19 अशिया महंगी हुई। 9 अशिया की कीमतों में कमी आई, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सेनेट ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर कर ली। 97 मुंतखब सेनेटर्स में से ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। नून लीग के अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत नहीं की। सेनेटर अफनानुल्लाह, बहरमन तंगी और गुरदीप सिंह की तरफ से कोरम की निशानदही भी नहीं की गई। निगरान हुकूमत की जानिब से वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की। सेनेटर दिलावर खान का मौक़िफ़ था कि KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब थे। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। सेनेटर कोहदा बाबर और सेनेटर प्रिंस उमर की जानिब से करारदाद की हिमायत, इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा वो अपनी तकरीर की तैयारी कर रहे थे, इसलिए कोरम की निशानदही का ख्याल नहीं आया। बहरामंद की ना की आवाज़ नहीं सुनी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने अपनी पार्टी के शो कॉज नोटिस पर जवाब दिया कि शो कॉज नोटिस में गलत बातें लिखी गई हैं। ना उन्होंने करारदाद की हिमायत की और ना ही उसके हक में तकरीर की। उन्होंने और PTI के सेनेटर ने 2 दफ़ा करारदाद की मुखालफत में ना कहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक्शन। सेनेटर बहरमन तंगी को शोकॉज नोटिस जारी, जवाब तलब। नोटिस में कहा गया कि वाज़े करें क्यों आपने करारदाद की हिमायत की और हिमायत में तकरीर भी की। बहरमन तंगी ने कोरम की निशानदही ना करने की गलती मान ली, कहा कि उन्होंने करारदाद पर नो कहा था। PTI ने भी सेनेटर गुरदीप सिंह को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में लिखा कि गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की, कोरम की निशानदही क्यों ना की। गजा पर इसराइल के इंसानियत सोज हमलों के 3 माह मुकम्मल। हमास के मुताबिक इसराइली फौज ने 1876 हमले किए। शहीद और लापता फलस्तीनियों की तादाद 29,438 है। 22,438 शहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गईं। इसराइली हमलों में 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन भी शहीद हुईं। सहयूनी फौज की कार्रवाइयों में 326 डॉक्टर्स, तिबी अमले के 326 अरकान और 106 सहाफ़ी भी जाँ बहक हुए। 7,000 फलस्तीनी लापता हैं, जिनमें 70% बच्चे और खवातीन हैं। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद जख्मी हुए। गजा में 19 लाख अफराद बेघर हो गए। इसराइली फौज ने 130 सरकारी इमारतों, 93 यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स तबाह किए। 292 स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जुज़वी तौर पर तबाह हुई। 122 मसाजिद को शहीद किया गया। 3 गिरजाघरों को भी इसराइली फौज ने तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने 90 दिन में 65,000 टन बारूद गजा पर बरसाया। 30 अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर दिया। आसार कदीमा के 200 मकामात भी इसराइली हमलों की भेंट चढ़ गए।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप पर नाजी जर्मनी जैसी जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। ट्रंप को नाजियों से तशबीह देते हुए कहा कि ट्रंप खुद को इक़्तिदार में लाने के लिए अमरीकी जमहूरियत को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पेंसिल्वेनिया से 2024 के सदारती इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए बाइडन ने कहा कि ट्रंप और उनके हामी 2024 इंतखाबात में भी सियासी तशद्दुद चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन जमहूरियत को खतरा की बात कहकर मुल्क में खौफ की फजा पैदा करना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने के सर फहरिस्त ख्वाहिशमंद का आयोवा में रैली से खिताब, कहा कि बाइडन की हालत काबिल रहम है। बाइडन खामियों से भरे, नाअहल, करप्ट और नाकाम शख्स हैं। वो अपनी इंतखाबी मुहिम में खौफ फैला रहे थे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो अदालत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ अपील सुनने का फैसला कर लिया। अमेरिका की वफाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस ज़िम्मन में 8 फरवरी को ज़बानी दलाइल सुनेगी। कोलोराडो की अदालत ने सदारती उम्मीदवार बनने के सर फहरिस्त रिपब्लिकन ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था और कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस हैं और इस किरदार की बिना पर वो बगावत के मुजरिम हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने गढ़ सूबा सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना और NA 196 कम्बर शहदाद कोट से मैदान में उतरेंगे। आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शाजिया मरी सांगढ़ की जनरल नशिस्त NA 209 और नफीसा शाह खैरपुर की जनरल नशिस्त NA 202 से मैदान में उतरेंगी। कराची में शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबले में NA 242 से अब्दुल कादिर मंदोखेल को टिकट मिल गया। लियारी से नबील गबोल अपनी किस्मत आजमाएंगे। मुराद अली शाह जाम शोरू की सूबाई नशिस्त PS 77 से उम्मीदवार होंगे। फरियाल तालपुर लाड़काने के सूबाई हल्के PS 10 से इलेक्शन लड़ेंगी। मलीर की नशिस्त NA 229 से अब्दुल करीम जोखियों को पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया। आगा रफ़ीउल्लाह और अब्दुल हकीम बलोच अपनी पुरानी नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। सक्खर के कौमी असम्बली के एक हल्के से खुर्शीद शाह और शिकारपुर में कौमी असम्बली के लिए गौस बख्श मेहर के बेटे शहरियार मेहर को टिकट जारी। किमाड़ी के हल्का NA 243 से अब्दुल कादिर पटेल हिस्सा लेंगे। कराची से 2 अहम सूबाई हल्कों में से PS 105 से सईद गनी और PS 110 से सैयद नजमी आलम को तीर का निशान मिलेगा। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरा पाकिस्तान नाअहली की 5 साल की मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने 5 साल की नाअहली का कानून चैलेंज नहीं किया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि पार्लियामेंट ने सिर्फ नाअहली की मुद्दत का तयन किया है, नाअहली के डिक्लेरेशन और तरीक़ाकार का तयन अभी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट आइंदा ये भी तय कर लेगी कि अदालतें कानून नहीं बनाती, सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए कानून का जायजा ले सकती हैं। अदालत सिर्फ आईनी मामलात की तशरीह करने के लिए बाइख्तियार है। पार्लियामेंट आकर फैसला कर लेगी कि क्या करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अवाम को फैसला करना चाहिए कौन सादिक और अमीन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच में होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यह रेफरेंस अप्रैल 2011 में दायर किया था। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब, कहा सिराइकियों को उनका हक मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपकी खिदमत की कोशिश की है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नून लीग का 2 टोक फैसला है कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात की भरपूर तैयारियां जारी हैं। अवाम 8 फरवरी को वोट का हक देकर पाकिस्तान की तरक्की, अमन, खुशहाली के हक में फैसला करेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा अभी तक उन्हें किसी हल्के की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि इंतखाबात नहीं होंगे। ये भी कहा कि करारदाद में जो मसाइल बयान किए गए वो हकीकी हैं। मौसम और सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये मसाइल पहले भी रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देना, तारीख में तब्दीली करना और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उधर सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने कहा कि इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं, सेनेट का कोरम ही पूरा नहीं था।
पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्त PS10 डेरा बुगटी से साबिक निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी को पार्टी टिकट जारी कर दिया। 2 साबिक वज़राए आला भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। PB18 खुजदार से नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और PB23 आवरान से साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बदिंजो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तीरा नसीराबाद से सादिक उमरानी, PB16 जाफराबाद से चंगेज़ जमाली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। PB25 केच से ज़हूर बुलेदी और PB39 कोयटा से अली मदद जतक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी कौमी असम्बली के नशिस्त 261 से भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। NA 252 से असरार तरीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। BAP और PTI से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली तमाम साबिक अरकान असम्बली को पार्टी टिकट्स मिल गए। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी PTI पर 9 मई के वाक़े में GHQ पर हमले और लोगों को उकसाने के मुकदमात दर्ज हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा है कि बानी PTI की तरफ से तहरीर किए गए मुबैना आर्टिकल के बारे में जरीदे के एडिटर को लिखा जाएगा। यह हैरान कुन और परेशान कुन है कि इदारे ने ऐसे फ़र्द के नाम से मजमून शाया किया जो जेल में है, उससे सज़ा हो चुकी है। जानना चाहेंगे कि मजमून की अशात के हवाले से इदारती फैसला कैसे किया गया। क्या जरीदे ने दुनिया के किसी और हिस्से में जेल में बंद सियासतदानों के घोस्ट आर्टिकल शाया किए हैं? अगर जेल में बंद मुजरिम मीडिया को लिखने के लिए आज़ाद होते तो वो अपनी यकतरफा शिकायत को नशर करने के लिए हमेशा इस मौके का इस्तेमाल करते। सिंध में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का ऐलान। कहा, सर्दी के बायस सिंध में स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली की गई है। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। मटियारी में हाला कौमी शाहरा पर कार और मुसाफिर बस की टक्कर। बस में आग लग गई। आग से बिजली की तारें और ट्रांसफार्मर भी जल गया। हादसे में बस के तमाम मुसाफिर महफूज रहे। आग से बस मुकम्मल जल गई। बस घोटकी से भिटशाह जा रही थी। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सुन्नी उलमा काउंसिल के मौलाना मसूदुर रहमान जाम बहक हो गए। तर्जुमान सुन्नी काउंसिल के मुताबिक मौलाना मसूदुर रहमान सुन्नी उलमा काउंसिल के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। खैरपुर में पिपरी पुलिस चौकी पर 60 डाकुओं का कुल्हाड़ियों और लाठियों से हमला। 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी, गंबेट अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक डाकू पुलिस एहलकारों का असलहा भी साथ लेकर फरार हो गए। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के साथ नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट बिजली की फराहमी का 10 साल का मुआहिदा कर लिया। के इलेक्ट्रिक के पास बिजली तकसीम का अबूरी लाइसेंस है, जिसकी मुद्दत भी 14 दिन रह गई है। के इलेक्ट्रिक के 20 साल लाइसेंस की मुद्दत 20 जुलाई 2023 को खत्म हो गई थी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसी की थी। लाइसेंस की तजदीद से मुतालिक नेपरा ने 28 नवंबर 2023 को फैसला महफूज किया था, जो अब तक जारी नहीं किया गया है। 5 डिवीजन हुकाम का कहना है कि अबूरी लाइसेंस की हामिल कंपनी से मुआहिदा हो सकता है। कंपनी जो भी होगी मुआहिदे पर अमल दरामद करेगी। कराची के इलाके आजम बस्ती में पीपल्स पार्टी के जलसे से सईद गनी का खिताब। कहा, पहले भी इलाके में तरक्याती काम करवाए, उन्हें जारी रखा जाएगा। आजम बस्ती, अख्तर कॉलोनी और डिफेंस व्यू में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवाए। इरफान मरवत के दौर में शुरू मंसूबे खंडर बन चुके थे। जो अस्पताल आजम बस्ती में बनना था हमने मुकम्मल किया। किसी को धमकियां नहीं देंगे, फिर भी लोग हमें वोट देते हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल होंगे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का बॉयकॉट। अपोजिशन के बगैर इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार वजीर आज़म मुंतखब होने की राह हमवार। इलेक्शन से 2 रोज पहले मुसाफिर ट्रेन में आग लगने से 5 अफराद जाँ भाग। कई बोगियां जल गईं। पुलिस ने वाक़े का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दे दिया। अपोजिशन ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमन व अमान के क़याम के लिए बांग्लादेश भर में फौज तैनात कर दी गई। अपोजिशन गैर जानिबदार निगरान हुकूमत और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। अब तक बांग्लादेश नेशनल पार्टी की मरकजी क़यादत समेत 11,000 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हज़ारों रूपोश हैं। आलमी बरादरी का मुतनाज़ इंतखाबात के इनेकाद पर इजहार तशवीश। इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबरा मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा है कि 7 अक्टूबर के हौलनाक हमलों के बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन चुका है।
गजा के शहरी अपने वजूद के लिए रोजाना खतरात का सामना कर रहे हैं। इमदादी इदारों के लिए गजा के 20 लाख अफराद की मदद नामुमकिन हो गई है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फ्रॉड का केस। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के खिलाफ जुर्माना $250 मिलियन से बढ़ाकर $370 मिलियन कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रंप ने गैर कानूनी तर्ज अमल से $370 मिलियन कमाए। ट्रंप ने असासों की कीमत हद से ज्यादा दिखाकर बैंकों से माली फवायद हासिल किए। कनाडा का पाकिस्तान के लिए सफरी हिदायतनामा जारी। सिक्योरिटी लेवल 2 में पाकिस्तान के सफर में बहुत ज्यादा एहतियात बरतने का मशवरा। कनेडियन हाई कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर मुतवक्की सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इंतहाई एहतियात बरतें। दहशतगर्दी, बेअमनी, फिरका वाराना तशद्दुद और अगवा का खतरा है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में सफर से गुरेज करें।